बैठल बनिया का करे, ई पलरा से आ पलरा। देश में वही स्थिति है। आपका भूख लगल है और आपको झाल ढोलक दे दिया जाता है कि भगवान का भजन करिए, कुछ देर के लिए आप अपने भूख को भूल जाए। हो रहा है, आप बात करने के लिए कुछ जाएंगे, आप अपनी समस्या कुछ रखेंगे, लेकिन सरकार आपको हमेशा उन बातों का जवाब जो है उल्टे तरीके से देकर के आपको दूसरी ओर मोड़ने का हमारे देश में हो रहा है, हमारे समस्या। इसके अतिरिक्त इस नोटबंदी का और कोई मायने नहीं। बंद हुआ था तो आप लोग नैनो चिप ढूंढ रहे थे, उसमें बहुत सारे मीडिया लोग ढूंढ रहे थे, आप लोग भी ढूंढिए। अब की जो नोट आएगा तो में जो है पूरा मन की बात भी होगी, पूरा भाषण भी होगा, सारी समस्याओं का निपटारा। आपकी जो नोट चलेगा ओकरा में सब कुछ रहा। हमारा सबसे फेवरेट जो है हमारा साथी है वो है परेशानी। वो हम लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाता है। सरकारें चली जाती है लेकिन परेशानी हम लोग को छोड़ के कहीं नहीं। 2024 में भी मोदी जी से आस लगा के बैठे हुए हैं। वही जो कहे थे एक मरते कि हम एक जगह गए थे चाय के टपरी पर, ऐसे मारे थे ताली, कहे थे कि नाला में से गैस का सिस्टम लगा करके बना रहा था। हम उस फार्मूला के लिए फिर 2024 में मोदी जी को वोट आ जाएंगे। नाला के गैस से चाय बनेगा तो उसके लिए हम मोदी जी को वोट देंगे जरूर। और जो 15 लाख वाला रुपया वाला है, ये उम्मीद में हम हूँ कि कहीं ना जो है 15 लाख आएगा। अगर मोदी जी चल जाएंगे तो देगा। चाहे जितना भी गलती करते हैं अपन घर में लड़कन के फोटो दिखा देते हैं, कमाई नहीं होता है। हम लोग घर में जब आते हैं कमाई नहीं होकर जाते हैं घरे, तो कहता है क्या कमा के लाए, तो वो फोटोवा रखे उनके बेटा कमाई नहीं हुआ। ये देखो मोदी जी यही समस्या का समाधान करेंगे। अभी नाला में से गैस बनेगा तो घरे जो है सिलेंडर नहीं लेना पड़ेगा। इस मोदी जी के पास ऐसा स्टाइल है कि इनसे बड़ा साइंटिस्ट है तो कोई पैदा नहीं हुआ। आपको जो है वैसा ऐसा फार्मूला बताएंगे कि आपको भूखो लगा रहेगा ना, तो आप भूल जाइए। केंद्र सरकार और RBI ने नोटबंदी को लेकर के एक दूसरा फरमान जारी किया। 2000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया और फिर 23 मई को नोटों की बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। 23 मई से जो भी पब्लिक या फिर जो भी लोगों के पास 2000 के नोट है वो अपने नजदीकी शाखा या फिर जहां आपका अकाउंट है वहां पे जाकर के नोटों को बदल सकते हैं। इसको लेकर के बहुत सारे गाइडलाइंस भी जारी किए गए। अभी हम खड़े हैं पटना जंक्शन पे। हमारे साथ हैं बिहार ऑटो चालक संघ के सदस्य। इनसे ही जानते हैं कि जो केंद्र सरकार और RBI ने नोटबंदी को लेकर के जो फैसला किया है उसका असर इनके ऊपर कितना पड़ा है। 2000 के जो नोट बंद किए गए हैं उसको लेकर के इनका क्या कहना है, क्योंकि एक बार पहले भी नोटबंदी हुई थी जिसके कारण आम जनता को बहुत परेशानी हुई थी। इस बार भी 2000 के नोटों को लेकर के इनकी क्या सोच है। 2000 के नोट को एक बार फिर बंद कर दिया गया। पहले भी नोटबंदी हुई थी और एक बार फिर से शुरू हुआ है। अब जो 2000 के नोट हैं उसको इसलिए बंद करने का ऐलान किया गया है। ये केंद्र सरकार और RBI का कहना है कि इससे करप्शन पे रोक लगेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी बातों को अन्यथा न लिया जाए। हम इन्हीं पर किसी प्रकार का जाति सूचक जो है हम कमेंट नहीं करना चाहते, परंतु हम लोगों का पृष्ठभूमि जो रहा है गांव देहात का रहा है, तो हम बड़े बुजुर्गों से ये सुना करते थे कि बैठल बनिया का करे, ई पलरा से ऊ पलरा। ये हम लोग बड़े बुजुर्गों से सुना करते थे। तो आज देश में वही स्थिति है। काम तो कुछ है नहीं, काम देश के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना है इधर से उधर और उधर से इधर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी यही कार्य कर रहे हैं। लोगों को लंबा लाइन लगाए, 1000 काला धन और इससे जो है लोगों ब्लैक मनी जमा करते हैं, ये कर करके नोट बंद किए। 2000 का नोट जारी किए और फिर 2000 का जो है नोट भी वो बंद किए। तो उनके पास इनके अतिरिक्त हमें लगता है कि और कोई काम नहीं बचा हुआ है। वो चाहते हैं कि लोग इस तरीके की चीजों में इतने उलझे रहें कि ताकि आम समस्या की ओर उनका ध्यान आकृष्ट ही नहीं हो। कैसे कहते हैं कि अगर जो है आपका भूख लगल है और आपको झाल ढोलक दे दिया जाता है कि भगवान का भजन करिए, कुछ देर के लिए आप अपने भूख को भूल जाइएगा। तो अभी यही हो रहा है। आप बात करने के लिए कुछ जाएंगे, आप अपनी समस्या कुछ रखेंगे, लेकिन सरकार आपको हमेशा उन बातों का जवाब जो है उल्टे तरीके से देकर के आपको दूसरी ओर मोड़ने का काम है। यही हमारे देश में हो रहा है, हमारे समस्या। इसके अतिरिक्त इस नोटबंदी का और कोई मायने नहीं है।
लोगों की समस्या से ध्यान भटकाने के अलावा हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, ये तमाम तरह की समस्याएं व्याप्त हैं, लेकिन इस पर कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। अब मीडिया को भी, जो आपको लोग हैं, आप लोग को भी एक मसाला मिला। जैसे नोट बंद हुआ था तो आप लोग नैनो चिप ढूंढ रहे थे, उसमें बहुत सारे मीडिया लोग ढूंढ रहे थे, आप लोग भी ढूंढिए। अब की जो नोट आएगा प्रोग्राम में जो है पूरा मन की बात भी होगी, पूरा भाषण भी होगा, सारी समस्याओं का निपटारा। आपकी जो नोट चलेगा प्रोग्राम में सब कुछ रहेगा। इसीलिए इस नोट को बंद किया गया है मोदी जी की तरफ से। देखिए, आम जनमानस के हिस्से में परेशानी के अलावा कुछ आने वाला नहीं है। सरकार आते रहता है, सरकार जाते रहता है, लेकिन हम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, हम लोगों के हाथ में एक जो हमारा सबसे फेवरेट जो है हमारा साथी है, वो है परेशानी। वो हम लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाता है। सरकारें चली जाती है लेकिन परेशानी हम लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाता है, और आज भी हम लोग परेशानी को झेल रहे हैं और आगे भी झेलते रहेंगे। देखिए, हम लोगों के पास तो 2000 के नोट महीना में एक आध बार आ जाता है, तो पेट्रोल पंप वाला तो लेबे न करेगा, और 2000 का नोट हमारे पेट्रोल टेम्पू में हटबे नहीं करेगा। तो हमारे लिए समस्या है, ये सरकार जो है बैठल रोजगार खोज लेता है कि अब हम बैठल मैंने टेम्पो बंद कर दें, एगो नोट ले करके बैंक में जाके खड़ा हो जाए। हमारे 100 रुपये की कमाई गया, हमारा उस दिन का रोजगार गया। या हो सकता है कि भीड़ ज़्यादा हो तो दिन भर लग जाए, तो हमारा तो उस दिन का रोजगार गया। तो सरकार को ही हमारा भी 2000 का नोट ज़्यादा होता है, टेम्पू चलाते हैं, तो हमारा भी ज़्यादा ना होता पेट्रोल पंप वाला को जो हम मनमानी बता रहे हैं कि सरकार का मनमानी नहीं है, प्रधानमंत्री जी का मनमानी नहीं है। पेट्रोल पंप वाला क्या करेगा? अगर हम 200 का पेट्रोल लेंगे, 1800 रुपया उसको रिटर्न करना होगा। हर व्यक्ति अगर यही करेगा वो कहाँ से खुदरा पैसा उतना ले आएगा? पेट्रोल पंप वाले का गलती हम नहीं मानते। ये सीधी है कि प्रधानमंत्री जी को ये शौक हो गया है कि हर 2-4 साल में जनता को कुछ न कुछ समस्या दे दो ताकि उसी में उलझल रहे और हमारा चुनाव चलते रहे। आने वाले समय में 2-3 राज्यों में चुनाव है, 24 में उनका अपना चुनाव है, उसी में लगल रहेगा लोग, नोटबंदी में। हाँ, लगल। देखिए, हम अवहियो जो है ना, हम 2024 में भी मोदी जी से आस लगा के बैठे हुए हैं। वही जो कहे थे मरते कि हम एक जगह गए थे चाय के टपरी पर, ऐसे मारे थे ताली, कहे थे कि नाला में से गैस का सिस्टम लगा करके बना रहा था। हम उस फार्मूला के लिए फिर 2024 में मोदी जी को वोट देंगे कि अगर मोदी जी आ जाएंगे, नाला के गैस से चाय बनेगा, तो उसके लिए हम मोदी जी को वोट देंगे जरूर। कि अब जो 15 लाख वाला रुपया वाला है, ये उम्मीद में हम हैं कि कहीं ना जो है 15 लाख आएगा। अगर मोदी जी चल जाएंगे तो देगा कौन? तो मोदी जी चाहे जितना भी गलती करते हैं, अपन घर में लड़कन के फोटो दिखा देते हैं, कमाई नहीं होता है। हम लोग घर में जब आते हैं, कमाई न होकर जाते हैं घरे, तो कहता है क्या कमा के लाए, तो वो फोटोवा रखे उनके बेटा कमाई नहीं हुआ। ये देखो मोदी जी यही समस्या का समाधान करेंगे। अभी नाला में से गैस तो बनेगा तो घरे जो है सिलेंडर नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए अभी शांत रहो, मोदी जी अभी हैं इस देश में, तो हम लोग अभी उम्मीद लगाए हुए हैं मोदी जी से। इसलिए आप लोग भी उम्मीद लगाए रहिए, आप लोग का टीआरपी चलता रहेगा। मोदी जी देते हैं वाला जो फॉर्मूला अगर नहीं आया तो क्या आपको अफसोस नहीं होगा? एकरों से अलग अलग ले आवेंगे मोदी जी। मोदी जी के पास ऐसा स्टाइल है कि इनसे बड़ा साइंटिस्ट आज तो कोई पैदा नहीं हुआ। और आपको जो है वैसा ऐसा फार्मूला बताएंगे कि आपको भूखों लगा रहेगा ना, तो आप भूल जाइएगा। आपको बेरोजगारी याद नहीं आएगा। बेरोजगारी का जब याद आएगा तो इनके जो पार्टी के लोग हैं आपको जय श्री राम कहने के लिए बताएंगे। तो ये सब चीजें हैं उनके पास। हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है बगैर रोजगार दिए हुए, बगैर हमारी आर्थिक स्थिति का उत्थान किए हुए। हमारी समस्याओं को भूल जाने के लिए, हमको भुला देने के लिए उनके पास तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो हम लोग को देते रहते हैं। हम लोग को एंटरटेन करते रहते हैं। हम लोग मनोरंजन में उनकी बातों को सुनते हैं और अपने बेरोजगारी की समस्या को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को बहुत ही जो है मनोरंजक प्रधानमंत्री मिले हैं। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिला है।
कि भाई आपको भूखो लग रहा था, आपको याद नहीं रहेगा। पूरी तरह से सहमत हूँ। और नोटबंदी को लेकर के क्या कहेंगे? अगर 2000 के नोट को बंद किया गया है या बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, कुछ दिन के बाद अगर 500 के नोट बदल दिए जाए तो क्या जनता को ये नहीं लगेगा कि ये भी भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए देश को इस तरह का तीसरा सौगात दिया गया? देखिए, पिछला बार जो नोटबंदी हुआ था वो आपको मोदी जी की सरकार ने की थी, ठीक ना, और उसके कारण 2 गवर्नर रिजाइन करके हट गए। इस बार ठीक उल्टा हुआ है, नोटबंदी नहीं हुआ है, इस बार ठिकरा रिजर्व बैंक के माथे फोड़ा गया। सरकार बहुत ही चालाक और चतुर है। ये हमारे जो प्रधानमंत्री है, इनके ऊपर आप किसी तरह का कोई तगमा अगर लगाते हैं तो वो कम है। बहुरुपया कह लीजिए, ठग कह लीजिए, झूठा कह लीजिए, झूठ की फैक्ट्री चलाने वाला कह लीजिए, या अन्य किसी भी तरह का हथगंडा अपनाने का पूरा प्रोपगंडा अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है और किसी राजनीतिक दल के पास नहीं। और ये नोटबंदी सिर्फ इसलिए किया गया है कि 2000 नोट को पहले बनाया गया था 1000 का नोट बंद कर करके, कि काला धन लाऊंगा और 15-15 लाख रुपया। चिप भी लगा था। हाँ, चिप भी लगा था, जैसा कि लोग बताते हैं। पता नहीं वो चिप लगता है कि कहीं गायब हो गया कि कहीं वो हो सकता है कि कहीं चिप गायब हो गया हो, तो या तो हो सकता है कि जहाँ बापूजी का जन्मभूमि है वहाँ चला गया हो। तो कहने का यह मतलब है कि नोटबंदी हो, अच्छी बात है, काला धन भी आए, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का प्रयोग करते करते अब देश की जनता थक चुकी है, देख चुकी है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो अगला चुनाव में मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, इसका फैसला हम करने वाले नहीं हैं। एक जनता है तो आप जनता जरूर है, लेकिन फैसला मैं नहीं कर सकता, फैसला देश की जनता करेगी। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में बजरंगबली का गदा लेकर के प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, अमित शाह जी, उनका गदा कोई काम नहीं आया, बजरंगबली उनसे नाराज हो गए और 224 सीट में 132 सीट अकेले कांग्रेस ने लेकर आया और अपना सत्ता भी काबिज हो गया और 20 सीट जेडीएस को मिला, यानी 152 सीट ये मतलब मोदी जी के खिलाफ वाली जो पार्टी थी वो हासिल किया 224 सीट में। आप साथ है, मोदी जी रहे या कोई भी रहे, देश चलता रहेगा, संविधान चलता रहेगा, कानून अपना काम करता रहेगा। अब रहा प्रधानमंत्री के बाद, तो प्रधानमंत्री का जो अभी वर्तमान चेहरा है मेरे विचार से वो बदलनी चाहिए। देखिए, हम नहीं, पूरा जनता देखना चाहती है। आई पॉलिटिकल सब लफड़ा, नोटबंदी करना, कभी कुछ करना, कभी जातिवादी पर लड़ाई करवाना, ये सब नेताओं का हमेशा आदत बन चुका है। उससे लड़ाई करवाना, उतना वोट हमको प्राप्त करना, उससे लड़ाई करना, उससे उतना वोट प्राप्त करना। आई 2000 का नोटबंदी, अब पहली बात तो हम 6 महीना से 2000 का नोटे नहीं देख रहे, तो हम इसके बारे में क्या बताएं। तो हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं 2000 के नोट से। अब प्लस दूसरी बात, 2000 के नोट से उनको दिक्कत है जो पैक करके अपने तिजोरी में रखे हुए, उनको प्रॉब्लम है। उनसे पता कीजिए उनको क्या दिक्कत है। मेरा यही तक कहना है। 2000 का नोट से बिहार के आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होनी चाहिए तो बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े नेताओं को होनी चाहिए। एक बार हम फिर से आपके साथ आपसे सवाल करेंगे कि 2000 के नोट को आम पब्लिक नकार नहीं रही है, स्वीकार नहीं रही है, लेकिन इससे अगर किसी को बंद करने से परेशानी है तो बड़े उद्योगपति और नेताओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, तो ये बात तो सही है। हम इसीलिए आप आगे भी कहे 2000 के नोट पे, तो हम 2000 के नोट पर उतना चर्चा नहीं किए, कहे कि हमको तो देखला भी बड़ी दिन हो गया है। जब 2000 के नोटे नहीं देखे हैं हम लोग, तब ओकरा से हमारा सही बात है कि हमें क्या परेशानी में तो निकल रहा है 2000 का। अब तिजोरी में से निकल रहा है, फिर तिजोरी में भरा जाएगा। अगला बार कहा गया था कि काला धन आ रहा है और नोटबंदी हुआ है, एकरा में से काला धन निकल करके सामने आएगा और बाद जो है मैंने सब कुछ ठीक हो जाएगा देश में। लेकिन हुआ क्या, सारा पैसा फिर 10 के 10 बाहर आ गया और बाजार में फिर से जो है 2000 के रूप में जमा हो गया। तो ये सब सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि इससे जो है जो जमा पैसा बाहर आएगा। पहले हम आपको बोले कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ नहीं है। लोगों का ध्यान देखिए, अभी 2000 का नोट बदली हुआ, अब आप हमको पूछ रहे हैं,
हमारा भी ध्यान जा रहा है 2000 के नोट पर। नहीं तो हम तो भुलाइए गए थे कि 2000 का नोट भी मार्केट में है, हमारा तो याद नहीं था। लेकिन अब 2000 का नोट जब बदली हुआ है तो आप हमको याद दिलाए हैं। तो ये ध्यान को जो है ना बदलने वाला सिस्टम है। तो हम आपको पहले ही बोले कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े कलाकार हैं। मतलब जो है लोगों का ध्यान भटकाने में बहुत माहिर आदमी है, लोगों को एंटरटेन करने में बहुत माहिर आदमी है। इसलिए पैसा का तो कोई बात नहीं है। पैसा रहेगा तब ना हमारे पास कोई समस्या होगा। हम लोग के पास पैसे कहाँ है कि समस्या होगा? पैसा आ जाएगा तो सब समस्या खत्म। पैसा आएगा कैसे? अभी हम लोग टेम्पू चलाते हैं और सरकार टेम्पू नहीं चलाने दे रहा है, पैसा आएगा कहाँ से? तो गरीब के पास पैसा आएगा क्या आपको लगता है? किसका उम्मीद आपको लग रहा है कहीं से? देश में एक आध को ऐसा कोई नाम बताइए जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए कुछ काम हो रहा हो। जब दबे कुचले लोगों के लिए काम ही नहीं हो रहा, सारा काम बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हो रहा है, पूंजीपतियों के लिए हो रहा है, तो हम लोग को तो उम्मीद भी करते हैं। अली पुला इसको कह सकते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपना जो आप लोग हम लोग को दिखलाने के लिए आते हैं, पूछते हैं तो उम्मीद जगता है कि कहीं लगता है कि पैसा आएगा क्या हमारे पास। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2000 के नोटबंदी पे यहाँ पर मौजूद टेम्पो चालक संघ के सदस्यों का कहना है कि जो ये प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ आम जनता की समस्याओं को हटा करके इस तरह के मुद्दों पर लाना है। इसका कोई भी मकसद नहीं है कि नोटबंदी हुआ है और नोटबंदी से आम जनता को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि आम जनता के पास तो ना रोजगार है ना व्यापार है। अगर रोजगार व्यापार होगा ही नहीं तो 2000 के नोट कहाँ से आएंगे? और उसे बदली करे या फिर नोटबंदी करे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप हमारे सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।